नमस्कार, मैं मनोकामना राय। आज जो है आज के पेपर की जो कुछ कटिंग्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में आपको प्रीलिम्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसको लेते हुए हम लोग जो है आज बात करेंगे और ये सभी जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप पीसीएस देंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आईएएस देंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी पीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं, जितने भी एग्ज़ाम, उस सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जितने भी वनडे टाइप के एग्ज़ाम आएंगे उसमें वन लाइन, यानी कि सभी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनेंगे और पेपर जो है पूछने के तरीके अलग होंगे। ये दैनिक जागरण की पेपर कटिंग है, सारे पेपरों में निकला है लेकिन मुझे दैनिक जागरण का ज़्यादा सही लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। देखिए यहाँ से इसको पढ़ते समय पहले तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो नए हैं उनकी ये रहती है कि हम अखबार पढ़ नहीं पाते हैं। अखबार में क्या पढ़ना होता है, लेते हैं पूरा समय ख़राब हो जाता है, उसके बावजूद जो क्रीम होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है। तो इसी बहाने हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करना भी सीख लेंगे कि न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है और क्या हमारे लिए ज़रूरी होती है, जिससे हमारा ज़्यादा समय अखबार में ना जाए। यहाँ देखिए मैंने पढ़ा हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने निशान लगाया है और वहीं से क्वेश्चन बनने, उससे ज़्यादा पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप नोटबुक में अगर नोट कर लेंगे, वहाँ से आप फिर रिवीजन रोज़ कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अभी देखते हैं कि क्या है। अगर मान लीजिए इसकी हेडिंग से क्वेश्चन बने तो हेडिंग में लिखा है अजय देवगन और सूर्या संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अजय देवगन को कुछ मिला है और सूर्या कौन है इसके बारे में हम लोग को विचार करने की ज़रूरत है। तो इसका डिटेल यहाँ पे अंदर दिया हुआ है। उसके पहले अगर देखिए ये मेन हेडिंग इन्होंने पेपर की दी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन कैसे बनेगा यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये कुछ दो फोटो है, आप तीन फोटो देखेंगे। एक अजय देवगन की है, एक दक्षिण सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सूर्या की है और दूसरा अपर्णा बाला मुराली की है। यानी अपर्णा बाला मुराली कौन है और ये दक्षिण के दिग्गज अभिनेता जिसको सूर्या कौन है, अजय देवगन जी को हम लोग जानते हैं। तो और यहाँ पे यानी कि ये क्या है, कुछ है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो है ये हाल ही में आप देखेंगे तो ये एक मिनट यहाँ पे आते हैं। 68 यानी 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है, जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यह पुरस्कार क्या है, इसकी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, कब शुरू हुआ है, ये आप जाके बैकग्राउंड में जाएंगे तो मिलेगा। यानी कि आपको पुराना जाके देखना पड़ेगा, 1953 में, 54 में, 56 में ऐसे देता है। तो अभी जो है इसी वजह से ये बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन बनाते हैं। अभी क्या है 68 नंबर पे जो है 2020 का घोषणा हुई है 2022 में। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि 68 जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अगर कोई एक रहेगा तो उसका नाम पूछ देगा, सम्मिलित रूप से 2 लोग को दिया जाएगा तो 2 का नाम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये अभिनेत्री किस मूवी की थी, मलयालम भाषा की थी, गुजराती भाषा की थी, हिंदी की थी, भोजपुरी की थी। तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं, पहला अभिनेता, दूसरा अभिनेत्री, तीसरा निर्देशक यानी डायरेक्टर से क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा कोई ऐसा स्टेट है जिसको प्राइज़ मिला है
इस तरीके से। तो और कोई ऐसा मूवी है जिसको सर्वाधिक पुरस्कार दिए गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, बाद में हम रिवीजन की क्लास में भी लेके आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या है। कह रहा है कुछ क्वेश्चन के उत्तर हम लोग को मिलेंगे। 68वां यानी 68 नंबर पे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी अनसंग वॉरियर, ये पिक्चर है तान्हाजी अनसंग वॉरियर, के लिए अजय देवगन को दिया गया है। यानी कि एक तो अजय देवगन साहब को मिला है, दूसरा याद रखिएगा गुजराती नहीं है, मलयालम नहीं है, तमिल फिल्म सुरराई लिख रहा है, तमिल फिल्म सुरराई पोत्तरू, याद रखिएगा। एक पिक्चर का नाम है तानाजी वॉरियर, ये तानाजी अनसंग वॉरियर, दूसरे पिक्चर का नाम है सुरराई पोत्तरू। ये दो पिक्चर हैं जिनके अभिनेता एक के अजय देवगन साहब हैं, जिनको हम लोग अच्छे से जानते हैं, और दूसरे हैं सूर्या यानी साउथ के दिग्गज अभिनेता। पिक्चर कौन सी है? तमिल, और दूसरी पिक्चर हिंदी है, हिंदी फिल्म है। यानी एक पिक्चर हिंदी है, दूसरी पिक्चर तमिल है। एक के हीरो आपके अजय देवगन साहब हैं और दूसरे के सूर्या हैं, और सूर्या तमिल फिल्म के एक्टर हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिला है, यानी दो पिक्चर, दो अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दो चुने गए हैं, एक अजय देवगन, दूसरे सूर्या। अब ऐसा कह सकते हैं, अगर याद ना हो तो अजय देवगन के सर पे सूर्य चमकता है तो याद हो जाएगा। एक है हिंदी फिल्म के, दूसरे हैं तमिल। हिंदी फिल्म कौन सी है? तान्हाजी अनसंग वॉरियर, और दूसरी है तमिल फिल्म है सुरराई पोत्तरू। याद करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कितने तरह से घुमा पूछेगा। पहला कि दो अभिनेता का दिया गया नाम, तो दोनों का नाम पूछ देगा, तो आप बता देंगे अजय देवगन, सूर्या। दूसरा पूछेगा कि एक हिंदी फिल्म को मिली, दूसरी कौन सी पिक्चर थी? तमिल, गुजराती, मलयालम, तो आप यहाँ तमिल पे जाएंगे। तीसरा पूछ देगा कि पिक्चर का नाम बताइए, तो तान्हाजी अनसंग वॉरियर। दूसरा पिक्चर ये जो है सुरराई पोत्तरू, ये गड़बड़ कर देगा। देखिए सूर्या अभिनेता है यहाँ, और पिक्चर का नाम ये जो तमिल फिल्म है सुरराई है, दोनों मिलता जुलता है। तो ये क्या करेगा? कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन बनाएगा कि हाल ही में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें तान्हाजी अनसंग वॉरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अजय देवगन को मिला है। वहीं दूसरी फिल्म जो है तमिल की जगह मलयालम कर देगी, और पिक्चर का ये आपके इसका नाम पूछेगी, क्योंकि कठिन थोड़ा सा है, तो ये गलत होने के पूरे चांसेस आपके बनेंगे। तो गलत नहीं करिएगा, इसको सही करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है इस पैरे में, बेकार है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाते हैं। कह रहे हैं कि इसी पे ये लाइन देखिए, लिख रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार को साझा किया गया, यानी दो लोग बांटे हैं उसको। उसके बाद कह रहे हैं इस तमिल फिल्म सुरराई पोत्तरू सर्वश्रेष्ठ फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार को भी सम्मानित किया गया है। यानी कि ये जो पिक्चर है, तमिल मूवी जो है, इसका जो सर्वश्रेष्ठ मूवी का सबसे अच्छी पिक्चर का पुरस्कार भी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी को गया है। यानी एक पुरस्कार तो अभिनेता वाला गया है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूवी का भी इसी को गया है। अब ये हिंदी में भी बनाई जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी, तब हम लोग देखा जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये अभिनेत्री को देख लेते हैं। अभिनेत्री फ़ोटो में हमको दिख रही हैं, यहाँ पे देखते हैं कि उनका नाम क्या है। तो कह रहा है कि इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली, यानी कि एक्टर की बीवी का रोल प्ले इन्होंने किया था, अपर्णा बालामुराली। ये हैं अपर्णा बालामुराली, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आपकी फ़ोटो में दिख रही हैं अपर्णा बालामुराली, इनकी फ़ोटो जाके देख लीजिएगा नेट पे। कह रहे हैं कि यानी कि अभिनेता को हम लोग देख लीजिए, अभिनेत्री को भी देख लीजिए। दो अभिनेता, एक अभिनेत्री, एक फिल्म, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम भी पुरस्कार उसी को गया है। उसके हीरो के साथ अजय देवगन ने शेयर किया है, तानाजी वॉरियर वाला, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है अपर्णा जी को। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एयर डेक्कन परवनी सुरराई पोत्तरू बनी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर है। तानाजी ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का भी खिताब जीता है। अजय देवगन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तमिल फिल्म सुरराई पोत्तरू को 5 पुरस्कार मिले हैं, यानी कि 68वां फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार इसी को मिला है 5। अकेले 5 पुरस्कार ये हजम कर गई है। बाकी लोगों को क्या मिला है?
आगे देखिएगा। फिर कह रहे हैं कि आगे ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है कि मलयालम फिल्म निर्माता सच्चिदानंद केआर को मरणोपरांत यानी मरने के बाद अय्यप्पानुम कोशियम के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का, यानी कि ये पिक्चर का नाम है अय्यप्पानुम कोशियम के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि सबसे बढ़िया डायरेक्टर का खिताब इनको मिला है। ये मलयालम फिल्म के निर्माता। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपने अभिनेत्री को देख लिया, अभिनेता को देख लिया, सर्वश्रेष्ठ मूवी को देख लिया। अब पूछेगा सबसे अच्छे डायरेक्टर का पुरस्कार किस भाषा के पिक्चर को दिया गया है, तो ये है मलयालम भाषा है। याद रखिएगा, तेलुगु नहीं है, मराठी नहीं है, तमिल नहीं है। तमिल और मलयालम में हम कंफ्यूज होते हैं, तो मलयालम भाषा के फिल्म निर्माता, याद रखिएगा फिल्म निर्माता का नाम क्या है, अय्यप्पानुर कोशियम, ये पिक्चर का नाम है। और इनका नाम है सच्चिदानंद केआर। ये जिंदा नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, यानी मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे कुछ काम की चीज़ें मुझे नहीं दिखी हैं, बाकी आपको पढ़ना होगा तो अन्य जगहों पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4-5 चीज़ पढ़िएगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अभी आपको यही चीज़ मैंने ऊपर दिया है, ये हैं आपके अभिनेता हैं दोनों जो संयुक्त रूप से अब मिला है 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दक्षिण का दबदबा ज़्यादा रहा है। कह रहे हैं अजय देवगन ने जीता और सूर्या ने जीता बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आगे ये वाला जो लाइन है, इसमें जो चीज़ें उसमें छूटी हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सुरराई पोत्तरू को मिला है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तान्हाजी और शौर्या को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा मुराली को मिला है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पूरी यहाँ पे डिटेल है। थोड़ी सी इसको जो है पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा आपको बोल्ड करके ऐसे देखना पड़ेगा, तो पूरी डिटेल यहाँ पे है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के पेपर की ये कटिंग आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली वीडियो अभी अगर रूटीन में हम अभी तो आज किया है, आगे भी हम करते हैं, तो रूटीन में अगर आप सुनेंगे तो आपको इससे सुनने से ही फ़ायदा हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो जो इम्पोर्टेंट रहेंगी इसी तरह पेपर की कटिंग के साथ ही हम कर पाएंगे, क्योंकि मुझे टाइप कराने में बहुत समय लगता है। तो इसको आप सुनिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको देखिएगा, रिपीट करिएगा। वीडियो अगर नहीं कर पाए तो इसी से नोट्स बना लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, चाहे पीसीएस हो, चाहे जीजीआईसी हो, चाहे आईएएस हो। हाँ, इसके बैकग्राउंड के कुछ आपको होमवर्क हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया, सबसे पहले किसका मिला, कितने अभिनेता हैं जिनको मिला है, इसमें क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या देते हैं, पैसा देते हैं कि कुछ स्मृति चिन्ह देते हैं। ये सारी चीज़ें आप होमवर्क में कर लेंगे तो एक कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। और एक चीज़ और देखिएगा कि हिंदी सिनेमा जगत में साउथ की भूमिका और बॉलीवुड की भूमिका क्या है। और दूसरी चीज़, अगर आपको देखना है, मैप रीडिंग करना है, तो आप साउथ के और नॉर्थ के देख लीजिएगा। इस तरह से आप इसका पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए यहाँ से अभी कुछ नहीं है। फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी समस्या होगी तो मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।